रक्षाबंधन पर मायके से भूल कर भी ना लाएं यह 3 चीज़ें, वरना पति हो जाएगा बर्बाद। रक्षाबंधन भाई बहनों के अटूट संबंध का त्योहार है। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनसे उनकी रक्षा का वचन लेती है। साथ ही भाई अपनी बहनों का जीवन भर साथ निभाने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार मात्र नहीं है, यह भाइयों और बहनों के बीच के संबंध को मजबूत करने का एक खूबसूरत जरिया भी है। यह त्योहार केवल भाई बहनों के बीच का ही नहीं, बल्कि रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज के लोगों के बीच भी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। रक्षाबंधन का त्यौहार हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने भाई बहन और परिवार के लोगों की रक्षा करनी चाहिए। राखी बांधने से जुड़ी एक और ख़ास बात बहुत कम लोगों को मालूम होती है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। शास्त्र और मुहूर्त शास्त्र में भद्रा काल को अशुभ माना गया है। इससे जुड़ी एक मान्यता यह है कि भद्रा काल में शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को राखी बांधी थी और उसके साम्राज्य का सर्वनाश हो गया था। इसलिए भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस साल 2024 में रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा, भद्रा काल का क्या समय रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन कौन से योग बनेंगे। इसके अलावा रक्षाबंधन पर महिलाओं को अपने मायके से कौन सी चीज़ें अपने ससुराल में नहीं लानी चाहिए। इस वीडियो में आपको रक्षाबंधन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, भद्रा काल का क्या समय रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा इस दिन कौन से योग बनेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त सोमवार को सुबह 3:04 पर होगी। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन 19 अगस्त को ही रात 11:55 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल 2024 में रक्षाबंधन का पावन त्यौहार 19 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। साथ ही इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा का प्रारंभ सुबह में 5:53 पर होगा और उसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मानना है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होता है, उसे शुभ ही माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल के भद्रा को नज़रअंदाज नहीं करते हैं। इसके अलावा इस बार रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक भी लग रहा है। पंचक का प्रारंभ 19 अगस्त को शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेगा। पंचक सोमवार को लग रहा है जो राज पंचक होगा। ऐसे में इस पंचक को अशुभ नहीं माना जाता है, यह शुभ होता है। इसके अलावा 19 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर में 1:30 से लेकर रात्रि 9:08 तक है। रक्षाबंधन पर भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 मिनट तक का समय मिलेगा। साथ ही इस साल 2024 में रक्षाबंधन पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन शोभन योग पूरे दिन रहेगा। वहीं स्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 5:53 से 8:10 तक है। वहीं रवि योग 5:53 से 8:10 तक है। महिलाओं को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। बता दें कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो महिलाओं को कभी भी अपने मायके से अपने ससुराल में नहीं लानी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि रक्षाबंधन पर महिलाओं को अपने मायके से कौन सी चीज़ें भूल कर भी अपने ससुराल में नहीं लानी चाहिए। पहले नंबर पर कांच का सामान। कांच का सामान दिखने में खूबसूरत लगता है और किसी को भी उपहार में देना अच्छा लगता है। कांच का इस्तेमाल बर्तनों या सजावटी सामान के रूप में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यदि आप अपनी बेटी को कुछ उपहार देना चाहते हैं तो आपको कभी भी कांच के बर्तन का कोई सामान नहीं देना चाहिए। बिटिया को ऐसी कोई भी चीज़ को उपहार में देने से उसके रिश्तों में दरार पड़ सकती है। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं अचार। विवाहित महिलाएं जब भी मायके से ससुराल जाती हैं तो माता पिता अपनी प्यारी बेटी के लाड़ प्यार में तोहफे में बहुत सी चीज़ें देते हैं। ज़्यादातर खाने पीने वाली चीज़ें भी होती हैं, जैसे चावल, आटा, मिठाइयाँ, नमकीन, पापड़, अचार आदि।
लेकिन कई ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिन्हें बेटी के ससुराल भेजना अशुभ माना जाता है। उसमें से एक चीज़ है अचार। अचार लगभग सभी महिलाएं अपने मायके से ससुराल लेकर ही जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अशुभ होता है। वेद शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार बिटिया को कभी भी आम, नींबू, मिर्च या किसी भी तरह का अचार नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से लड़की के साथ साथ मायके वालों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जिस घर में बेटी को अचार दिया जाता है, उस घर में बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती है। उसको मानसिक, शारीरिक या फिर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ससुराल में किसी न किसी कारण से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही घर के सदस्यों से भी किसी न किसी बात पर अनबन होती रहती है। वहीं मायके के पक्ष में माता पिता को शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही पैसों की तंगी बनी रहती है। इसलिए कभी भी शादीशुदा बेटी को अचार नहीं देना चाहिए। तीसरा है नमक। जब बेटियां मायके से ससुराल में प्रवेश करती हैं तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि वह मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। उससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन का रूप ले सकता है। इसलिए बिटिया को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान ना दे। बेटी का अपने मायके से ससुराल में नमक ले जाने से ससुराल वालों के साथ कभी भी संबंध अच्छी तरह से नहीं जुड़ पाता है। वह रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान ना दे। चौथा, गैस चूल्हा। रसोई की एक रस्म होती है। उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए गैस चूल्हे का प्रयोग करे, ऐसा बहुत से माता पिता के मन में इच्छा हो सकती है। इसलिए वह अपनी बेटी को विदा करते वक्त उसे गैस चूल्हे का दान करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि कोई महिला अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में जाती है तो उसका सीधा असर उस घर के गृहस्थ पर होगा। ऐसा करने से महिला नए परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा, अपनी रसोई बिल्कुल अलग कर लेगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त गैस चूल्हा ना देकर आप उसे किचन संबंधित अन्य चीज़ों को दे दीजिए। 5वां नंबर है, शास्त्रों के अनुसार विदाई के समय बेटी के साथ कुछ चीज़ों को नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे इसके सुखी जीवन में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। इसलिए बेटी को कभी भी सुई, झाड़ू, छलनी, मिर्च आदि नहीं देनी चाहिए। छठा, काले कपड़े। कभी भी आपको बेटी की शादी में उपहार स्वरूप काले कपड़े नहीं देने चाहिए। काला रंग नकारात्मकता का संकेत देता है और काले कपड़ों को उपहार में देने से बेटी के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती है। 7वें नंबर पर बात करते हैं धारदार चीज़ या माचिस की। बेटी को कभी भी माचिस, चाकू या कैंची उपहार में नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसके नकारात्मक प्रभाव से बेटी के जीवन में कलह क्लेश की स्थिति आ सकती है और बिना वजह लड़ाई की स्थिति भी बन सकती है। बेटी को उपहार देते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि धारदार चीज़ें या माचिस ऐसी कोई भी चीज़ बेटी को ना दे। तो यह थी वह चीज़ें जो महिलाओं को अपने मायके से ससुराल में नहीं लानी चाहिए। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर के दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र, धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।